दोस्तों ये हमारे साथ अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड हमने 50 क्वेश्चन आपको कल प्रोवाइड किए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे। आज के वीडियो में भी 50 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टोटल 200 प्रश्न हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 200 प्रश्न वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा में बदलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को कंप्रेट आर्चिव से रिमूव करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर फाइल नेम के अंत में अंतर्दृष्टि होता है और फाइल के प्रकार का निर्धारण करने में सहायता करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल सब नेम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52, एक डेटाबेस में रोल बैक है स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा TCL। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 53 से देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने का एक प्रारूप नहीं है, तो AVI है। ये जो प्रारूप नहीं है छवि को संग्रहित करने के लिए, और इसमें A और C सभी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 54 है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन को संदर्भित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापना विन्यास फाइल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 है, का प्रयोग दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स तथा प्रोग्राम को संचित स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो इसमें ये फाइल है। फाइल का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्रामों को संचित करने के लिए किया जाता है। 56 नंबर है, इसमें स्मृति प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वाटरफॉल मॉडल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं, सही आंसर हो जाएगा एक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ये निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60वां, इसमें पूछा गया है, वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बावजूद अपना डेटा रखता है के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो 60वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर है, रजिस्टर अथवा मुख्य स्मृति लोकेशन जिसमें ऑपरेट का प्रभावी पता शामिल होता है को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर अथवा मुख्य स्मृति मेन मेमोरी लोकेशन जिसमें ऑपरेंड्स का प्रभावी पता शामिल होता है पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्मृति मेमोरी के भाग के रूप में जाना जाता है, तो ये फ्रेम हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रैक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब कंप्यूटर के मशीन इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूशन साइकिल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रोसेस में लिंक्ड ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है वह रिफ्लेक्ट नहीं होता और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाता है, ये हो जाता है इम्बेडिंग। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे सूचना में बदलता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कंप्यूटर प्रणाली में डेटा प्रोसेस कर एक सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेसर है। इसके माध्यम से किसी डेटा को संसाधित कर अपेक्षित फॉर्मेट में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। 67 नंबर, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। 68 नंबर, ऑटो कैड में प्री आरबिट टूल बार में मौजूद होता है तो मॉडिफाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर है, रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? इसे क्यूज कहा जाता है। क्यूज इसे कहा जाता है। रन करने के लिए प्रतीक्षा वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों या लिस्टों को क्यूसेस कहते हैं। प्रोग्राम उसके सीक्वेंस के अनुसार कब रन करना है, इसके निर्धारण शेड्यूलर के द्वारा होता है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से लीफो संरचना बताइए, बाद में आओ और पहले पाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढेर चट्टा। आगे क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी से। 72 नंबर है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। 73 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है? तो टाइम क्वांटम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है। 75 नंबर है, कस्टमर अकाउंट्स के करेक्शन की दैनिक प्रोसेसिंग को एक प्रोसेसिंग मोड में सिंप्लीफाइड किया जाता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग, राइट आंसर है। 76 है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसे रूट कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही है। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से तात्पर्य क्या है? 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फाइल मैनेजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है, जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? तो 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही है। आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस SMS डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये है MKDIR। 80 नंबर है, इसमें पूछा गया है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए निर्देश कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ये सही आंसर है इसका RD हो जाएगा, राइट आंसर। 81 क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन निर्देश कमांड का डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है MKDR। क्वेश्चन नंबर 82 में FAT फैट का पूरा क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, राइट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यूरेनम के साथ संख्याओं और वर्णमाला का एक कॉम्बिनेशन है जिसका प्रयोग यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें पासवर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है, विशिष्ट प्रबंधों के आधार पर कंप्यूटर के प्रयोग की अधिकार के माध्यम से दिया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस, राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी को कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं इसे। 86 नंबर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाया या हटाना कहलाता है? तो डिबगिंग कहलाता है। 87 नंबर है, OSI का कौन सा लेयर डेटा स्ट्रीम सेगमेंटेशन निष्पादित करता है? तो ये करता है ट्रांसपोर्ट लेयर।
पासवर्ड यूजरों को के लिए सक्षम बनाते हैं, तो ये बनाते हैं फाइलों की गोपनीयता रिटेन करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 89 है। इसमें है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रबंधित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पासवर्ड। 90 नंबर है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से। 91 नंबर है, बोलचाल के शब्दों में भिन्नता को पहचानने की कंप्यूटर क्षमता को कहा जाता है। इसे कहा जाता है आवाज़ मान्यता। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर है, ऑब्जेक्ट तथा अपने आंकड़ों को छुपा लेता है मगर पहुंचने के लिए बाहरी कोड को अनुमति प्रदान करता है। यह है वह विधियाँ जो डाटा पर ऑपरेट करती हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं, तो वायरस से सुरक्षा इस श्रेणी नहीं है, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट सभी कार्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक डॉक्यूमेंट्स जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाए एक्सप्लेन करता है, ये कहलाता है यूजर। राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर है, इसमें विंडोज NT निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह बहुप्रयोग उपकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है या बहुसंस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर तंत्र है। तो ये तीनों जो पॉइंट है कथन सत्य हैं, जो कि असत्य ढूंढना था तो ये नहीं है। या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का समर्थन नहीं करता है, जो कि ये करता है। आगे क्वेश्चन नंबर है 96। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रोप्राइटरी तकनीक को जो दस्तावेज एवं अन्य वस्तुओं के संपुटन एवं जोड़ने को सहूलियत प्रदान करता है, तो OLI राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? चेक बॉक्स सही आंसर हो जाएगा। OLE के संबंध में दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और एप्लीकेशन में डेटा डालता है। लिंकिंग एबेंडिंग सही आंसर है इसका। 99 नंबर है, उपयोगकर्ता के इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CY के लिए प्रयोग किया जाता है कंबाइंड लाइन इंटरफेस। 100 नंबर है, निम्न में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस बार जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इसी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोगों ने 50 कल और 50 आज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 100 क्वेश्चन और प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।